कॉकरोच प्रोटेस्ट हिंसा पर बड़ी राजनीतिक साजिश का खुलासा। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण बुरी तरीके से फंसे। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। दिल्ली पुलिस का दावा, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी ने भड़काई थी संसद मार्ग पर हिंसा। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान जो हिंसा हुई वो छात्रों का आक्रोश नहीं था, बल्कि इस हिंसा को लेकर बड़ी राजनीतिक साजिश का खुलासा हुआ है। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण की मुश्किलें इस मामले में बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये जो हिंसा हुई वो राजनीतिक दलों के तरफ इशारा कर रही है और ये बता रही है कि भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों की साजिश का नतीजा थी ये हिंसा, और इसे कहीं न कहीं एक तरीके से बढ़ावा दिया समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर रावण की पार्टी के जरिए बढ़ावा दिया गया। ये खुलासा हुआ है, ये दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि पुलिस ने संसद मार्ग थाने में दर्ज एक एफआईआर में राजनीतिक दलों के नाम भी लिखे हैं। ये जानकारी मिल रही है कि इसमें दिल्ली की आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी पार्टी के लोगों द्वारा हिंसा किए जाने का जिक्र भी किया गया है। आपको हमने ये तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरीके से जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक महिला पार्षद है और उसका जो पति है वो दरअसल गुंडा है, वो अपराधी है, बदमाश है, और वो भी वहां पर उस दिन प्रोटेस्ट में पहुंचा था। और सवाल उठ रहे थे कि क्या कोई बड़ी साजिश रची गई इस हिंसा को अंजाम देने के लिए, और क्या इसमें इस जो कुख्यात या अपराधी है इसका हाथ है। ये हमने आपको जानकारी दी थी और कहीं ना कहीं उसी कड़ी में ये एफआईआर अब दर्ज की गई है। जानकारी है कि जल्द ही दिल्ली पुलिस इन पार्टियों के नेताओं को नोटिस भेजकर पूछताछ कर सकती है। इस केस की निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच के लिए इसे स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया गया है। इससे पहले शुरुआती जांच संसद मार्ग थाने के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार इसकी जांच कर रहे थे। यानी जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी ने सक्रिय भूमिका निभाई, वो पहले भी उनकी पार्टी के नेता कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं से मिले, अभिजीत दीप के, सौरभ दास और तमाम वहां पर छात्रों से मिले। वो 20 जुलाई को जब ये मार्च निकालने की घोषणा हुई तब भी वहां पर पहुंचे, और उसके बाद डिंपल यादव वहां पर थी, वहां पर चंद्रशेखर रावण भी पहुंचे। तो ये सारे नेताओं की मौजूदगी वहां पर थी। तो अब जांच होगी कि क्या हिंसा के पीछे कोई राजनीतिक साजिश थी। आंदोलन के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी एक एफआईआर संसद मार्ग थाने में इंस्पेक्टर इंद्रजीत की शिकायत पर दर्ज की गई है। जानकारी यह है कि इसमें कहा गया है कि संसद मार्च के दौरान हुई सुनियोजित साजिश के तहत हिंसा को अंजाम दिया गया है। संसद मार्ग थाने में वैसे तो हिंसा से जुड़े कुल 21 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन इस एफआईआर में राजनीतिक दलों के इशारे पर कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए हिंसा किए जाने की बात भी कही गई है। साथ ही हिंसा किस तरह हुई इसका भी विस्तार से जिक्र किया गया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता, आर्म्स एक्ट और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान पहुंचाने निवारण अधिनियम की 15 गंभीर धाराएं वहां पर लगाई गई हैं। हालांकि अब सीसीटीवी फुटेज, तमाम डिजिटल जो सबूत हैं वो जांच पड़ताल हो रही है, उनकी उपद्रवियों की पहचान उसके जरिए की गई है। इसी कड़ी में 3 राजनीतिक दलों का प्रमुखता से जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 16 मई को सीजेपी के गठन से लेकर 20 जुलाई की सुबह तक आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भीड़ को संबोधित किया। उनके उकसावे में आकर भीड़ आक्रामक हो गई, सुरक्षा इंतजामों को तोड़ते हुए पुलिस पर हमला किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस का दावा है कि अब तक जो दस्तावेज मिले हैं, जो डिजिटल सबूत मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, इंटरनेट मीडिया कंटेंट जो भी मिला है, ये साफ है कि इसके पीछे बड़ी
बड़ी आपराधिक साजिश है, असंगठित योजना थी। इसके लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। बहुत चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर भीड़ को कैसे उकसाया गया, किसने भीड़ को उकसाया है, ये बड़ा सवाल है जिसको लेकर कहीं ना कहीं जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई हैं छात्रों को बरगलाने के लिए किस तरीके से राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया था। चाहे संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल वहां पर गले मिल रहे थे अभिजीत दीपके से, वहां पर ये कह रहे थे कि अब धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए। वहां पर मनीष सिसोदिया पहुंचे थे, आतिशी पहुंची थी, चंद्रशेखर रावण पहुंचे थे, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, ये सारे नेता सक्रिय तौर पर नजर आ रहे थे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। और अब जो हिंसा हुई है उसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी किस तरीके से इन कॉकरोचों के साथ नजर आए हैं, सुनिए उन्होंने बार बार क्या बयान दिया। होगा, बिल्कुल होगा, है, टाउन हॉल है। तो आपने सर परमिशन मांगी है? ना, जरूरत ही नहीं है कानून में। हमने कहा भाई कानून दिखा दो, कानून नहीं है उनके पास कोई। टाउन हॉल होगा, बिल्कुल होगा, सब लोग आइए। खूब जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। हजारों लोग तो ऑनलाइन जुड़ेंगे और कई लोग जो हैं वो फिजिकली आएंगे। सर मेरा एक सवाल है, जो पेपर लीक का इशू लगातार उठा था, सीजीपी की जो स्पोक पर्सन है उनका कहना है कि उनकी डिमांड थी कि पूरे देश भर में जो स्टूडेंट्स के ऊपर एफआईआर है उसको विड्रॉ किया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है, लेकिन उनका कहना है कि अगर ये विड्रॉल नहीं हुआ तो वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। करना चाहिए, हम उनके समर्थन में हैं। सबके सामने, पूरे देश के सामने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उनके 2 मंत्री बैठे थे, सीजेपी के 2 लोग बैठे थे, जिसमें पूरे देश के सामने कहा गया कि इन बच्चों के खिलाफ जितनी भी एफआईआर हुई है आंदोलन की वो वापस ली जाएगी। तो इसका मतलब मोदी सरकार ने झूठ बोला। मोदी सरकार को वापस लेनी चाहिए, सारी एफआईआर विड्रॉ होनी चाहिए। बच्चों को क्यों परेशान किया जा रहा है, क्यों तंग किया जा रहा है बच्चों को? सर दिल्ली पुलिस कह रही है उसमें 2800 लोग ऐसे भी हैं जो पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। कैसे पता चला? कुछ भी सोर्सेस से आया है, फेस डिटेक्ट करके सोर्सेस से आया है, पुलिस का कोई बयान नहीं आया। सोर्सेस से तो रोज ये सारी सरकारी सोर्सेस से चल रही है, कोई बयान आया हो तो दिखा दो। तो कुल मिलाकर ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों के सर पर लाठी डंडों और पत्थरों से वार किए गए, ये सारी चीजें पुलिस वालों के सर फूटे, ये सारी चीजें नजरअंदाज कर रहा है विपक्ष। आखिर क्यों? अगर छात्रों को चोट पहुंची है तो पुलिस कर्मियों पर भी हमले हुए हैं, लेकिन उस पर विपक्ष की चुप्पी क्यों है? क्या कोई सुनियोजित साजिश थी पुलिस कर्मियों के खिलाफ? बड़ा सवाल है जिसकी जांच पड़ताल फिलहाल चल रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें बीएनएस की धारा 109 यानी हत्या का प्रयास, 61 यानी आपराधिक साजिश, 191 2-3 दंगा और घातक हथियारों से लैस होना, 181 यानी गैर कानूनी सभा, 121 सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए गंभीर चोट पहुंचाना, ये सारी धाराएं हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से इन नेताओं की मुश्किलें इस मामले में बढ़ती हुई नजर आती है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।